गाड़ियों को धक्का लग रहा है, पुलिस की 100 नंबर को धक्का लगाना पड़ रहा है, मंत्री जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो फंस रही, उसमें धक्का लगाना पड़ रहा है, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं सड़क पर। और कारभाग डीजीपी, एक डीजीपी कारभाग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हमें तो लगता है ये सरकार भी कारभाग की तरह काम कर रही है, कोई मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसलिए आजमगढ़ के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने सब व्यवस्था खराब कर दी, न नौकरी है न रोजगार है। अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़। ये आरक्षण का खिलवाड़ ऐसा है कि 50% भर्ती करते जाएंगे, बाद में पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों की गिनती खत्म कर देंगे। अभी आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव होता है, केवल मुसलमान हटा दिए जाएं, यादव हटा दिए जाएं, पिछड़े हटा दिए जाएं, दलित हटा दिए जाएं, औरों से काम लेंगे। ये कहाँ की नई परंपरा है? ये डरे हुए लोग हैं सरकार में। ये सबका साथ सबका विकास कहते तो हैं, लेकिन सब पे भरोसा नहीं करते। ये इनकी पोस्टिंग देख लो आप। अगर सब पे भरोसा कर रहे होते तो आप देख लो पूरे उत्तर प्रदेश में कौन लोग बैठे हैं, आप गिनती करिए कौन कहाँ कैसे लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है उत्तर प्रदेश को। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं 24 के चुनाव में इनको सबक सिखाइए। जो सांड ना पकड़ पाए हों, जो एम्बुलेंस खराब कर दी हों, पुलिस खराब कर दी हों, उनके खिलाफ मतदान करें। और फर्जी देखिए अग्निवीर जैसी नौकरी दे रहे हैं। क्या कहते थे, हमारी ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नई टेक्नोलॉजी के साथ सिग्नल सिस्टम लगा है, ये कवच का काम करेगा। कहीं अगर ट्रेन आ जाएगी आगे से या पीछे से, ये कवच ट्रेन को और यात्रियों को सुरक्षित रखेगा। अभी आपने देखा बीजेपी के कवच की जगह जो कपट किया है इन्होंने, 3 ट्रेन। मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को पहले ही पता था, ये ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे, अब पता लगा ये ट्रिपल इंजन इसकी बात कर रहे थे कि 3 इंजन एक साथ टकरा जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ। नहीं, आप नहीं समझे पत्रकार साथी। मुख्यमंत्री जी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। आपने देख लिया ट्रिपल इंजन, 3 इंजन टकराए कि नहीं टकराए? वही हालत उत्तर प्रदेश में है, ये सब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कन्नौज की घटना पे कल जो हुआ, कन्नौज की घटना तो ऐसे सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे? मैं कहता हूँ कल कार्रवाई हुई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। प्रदेश में कोई नया गठबंधन यहाँ बनने की संभावना जैसे होगी? अभी एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में चलेगा नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा। जैन जी से रहेगा, जैन जी से हमारा है। और अगर कोई दल आना चाहता है साथ, तो ऑफर तो करे कि भाई हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाएगी, गठबंधन कर लें। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अब कोई नहीं, हमारे लिए मैंने आपसे कहा हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके हैं, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच समझ करके फैसला लेगी, और अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। संभावनाएं खुली हुई है गठबंधन। हम कह रहे हैं जो हमारा गठबंधन रहा है और हमें अनुभव है गठबंधन करने का और गठबंधन चलाने का। जो मोदी जी हटेंगे ये श्योर है, आप लोग इस पे निश्चिंत हैं? मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान अगर रोजगार और नौकरी और अग्निवीर पक्की चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। सर, आजमगढ़ में जमीन तो आपने ले ली, आवास कब तक बना रहे हैं? जमीन और दिलवा दो, आवाज जल्दी बन जाएगा। आपका आगमन होना है, नहीं बना देगा वो। असल में ऐसा है, अब आप सोचिए, देखिए कैसी विडम्बना है। हवाई पट्टी बन के तैयार है, हम उतरना चाहेंगे तो नहीं उतरने देंगे, बोले भी काम चल रहा है। अरे बताओ, 6 साल से आजमगढ़ हवाई पट्टी पे काम चल रहा है। अरे हम उतरेंगे तो बीजेपी वाले भी उतर लेंगे, क्यों नहीं समझते हैं? लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं, चाहे वो अंधे हो जाएं,
लेकिन दूसरे को नहीं उतरने देंगे, चाहे कुछ हो वो जाए। तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप नहीं बनाने दे रहे हैं। अरे मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ इंटरनेशनल सभा एयरपोर्ट? के लोग ही नहीं विरोध कर रहे हैं। अरे वो आदमी ऐसे लोग हैं जिन्हें हवाई जहाज के बारे में नहीं पता। भाई हवाई जहाजों के बारे में नहीं पता जिनको, क्या कमी है इस हवाई पट्टी में जो हम लोगों ने बनाया? हमें बताओ आप कौन सा हवाई जहाज उतारना है? अच्छा एक मिनट, नहीं एक मिनट जाइए, आप ये बताइए कौन सा हवाई जहाज इस हवाई पट्टी पर उतारना चाहते हैं, बताइए, हमें परमिशन दिलाइए, हम उतारेंगे। अरे वो सब कुछ बना तैयार है, तुम्हें केवल आने और जाने की 2-3 शेड लगानी है, 2-3 शेड लगानी है, हवाई पट्टी पूरी तैयार है। कौन सा हवाई जहाज नहीं उतर सकता बताओ, बीजेपी वाले बताएं। सब विस्तारीकरण की जरूरत अरे भाई विस्तारीकरण की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कौन सा हवाई जहाज उतारना चाहते हैं, बताएं हमें पहले। सर हमारे सर, पड़ोस ये का जिला एक- गाजीपुर अरे, अरे, हाँ बता, गाजीपुर बाबे, गाजीपुर का ये जत्था बलगानी है, गाजीपुर का पानी है, बता भाई। आजमगढ़ सांसद का एक आरोप था कि अखिलेश जी हमेशा अपने नेताओं के सुख दुख में आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। 3 साल सांसद रहे लेकिन एक भी जिला योजना की समिति भाग नहीं लिया। जनता आजमगढ़ के विकास भूल गए आजमगढ़ भूल गए। ए पत्रकार भाई, उनकी बातों से गुमराह मत हो। ये जो सड़क दिखाई दे रही है लखनऊ तक जोड़ने वाली, ये किसने बनाई है? और अगर आप खराब किसने कर दी? बीजेपी वालों ने। जो काम होता है, आप कहिए काम क्या कर रहे हो? जनता को आप कितनी सुविधाएं दे रहे हो? मेडिकल कॉलेज, दवाइयां हैं कि नहीं है, मशीनें नई आप दे पाए कि नहीं दे पाए, टेस्ट समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेडियम बना कि नहीं बना, आपका जिला मुख्यालय बना दिया, अब बिजली की सुविधाएं दे दी, ये चीनी मिल लगा दिया, कृषि विश्वविद्यालय दे दिया, आपको 100 नंबर गाड़ी दे दी, एम्बुलेंस दे दी। अरे यार तुम दिखाई नहीं दे रहा? अगर दिन में किसी को दिखाई ना दे क्या उम्मीद करोगे? ये रात में देखने वाले लोग हैं क्या? ठीक सर, ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। पीछे बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ, बुलडोजर के पीछे खड़े होगी पुलिस। और याद कीजिए आप चंदौली का चुनाव, किन्नरों ने अगर अपने कपड़े न उतारे होते और पुलिस की लाठी अपने हाथ में न ली होती तो किन्नरों को इन्होंने चुनाव हरा दिया होता। लेकिन हम बधाई देंगे उन किन्नर समाज के लोगों को जिन्होंने लाठी ली हाथ में, कपड़े उतारे और बीजेपी के अधिकारियों को सबक सिखाया। रेल दुर्घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ये निग्लिजेंस है, और जिस सिक्योरिटी और जिस सेफ्टी की सरकार बात करती थी वो खोखली निकली। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी रफ्तार वाली ट्रेनें, और फिर जनता को ये बताते हैं कि जो नई ट्रेनें हैं या ट्रेनों को ऐसा सुरक्षित बनाने के लिए हमने कवच लगाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रेन पास आ जाएगी तो ट्रेन में सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अरे भाई ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं ना कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। कन्नौज में सर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई। अब पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है बुलडोजर का रुख क्या होगा। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे बदमाश अपराधी, अब जब उनकी पार्टी में गुंडे बदमाश अपराधी होंगे, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले तहसीलदार की भी पिटाई हुई थी वहाँ, इससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव था, नगर पालिका में लोगों को जो बूथ पर थे उन्हें पीट पीट करके भगाए थे। अब मुझे याद है चुनाव के जब हुआ था आपका 22 का चुनाव, यही सांसद सेंटर फोर्स को लेकर के डीएम के ऑफिस में घुस गया था। तो क्या उम्मीद करोगे आप? सर 24 के चुनाव को लेकर ये अपराधी लोग हैं। बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन बनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। आजकल तो किसी दुकान पे आप चले जाना, जितने पकोड़े तले जा रहे होंगे, समोसे बनाए जा रहे होंगे या और चीजें बनाई जा रही होंगी, क्या हिसाब है वो तेल, क्या हिसाब है सोचिए आप, 200 रुपए के पार हो गया। तो ये महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए सभी पक्षियों को, इस तरीके की बात। मुझे लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी और